हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज। हम सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे। पिछले क्लास के अंदर हम इंडस्ट्री टॉपिक शुरू किए थे। इंडस्ट्री को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में कवर कर चुके हैं। आज का जो वीडियो है वो है अबाउट टर्शियरी इंडस्ट्री। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, अगर तुम चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक होगा, ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन, नोट्स, एग्जाम क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट्स, वीडियोस सब कुछ अवेलेबल है। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का वीडियो है अबाउट टर्शियरी इंडस्ट्री। बेसिकली इसके पहले क्लास के अंदर हम क्या पढ़े थे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। देखना, पिछले क्लास में हम पढ़े थे सबसे पहला जो इंडस्ट्री होता है, इंडस्ट्री 3 पार्ट में क्लासिफाइड है। ये पहला हो गया प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ समथिंग आउट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज या रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स या लिविंग स्पेसेस, वो आता है तुम्हारा प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर। प्राइमरी के अंदर 2 था, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। ठीक है, फिर आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करता है, प्राइमरी इंडस्ट्री के आउटपुट को यूज करता है एज अ रॉ मटेरियल और उससे फिनिश गुड्स बनाता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री जो वो 4 टाइप के होते थे। ठीक है, एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग एंड असेंबली, 4 टाइप का इंडस्ट्री होता था। ये दोनों टॉपिक हम ऑलरेडी पिछले क्लास के अंदर पढ़ चुके थे। जो सेकेंडरी था उसमें 2 था, याद होगा, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये 4 टॉपिक था, जो 4 टाइप के इंडस्ट्री में बताया तुमको, एनालिटिकल, प्रोसेसिंग, सिंथेटिक एंड असेंबली। क्लियर है? ये सब कवर हो चुका है, ये पिछले वीडियोस के अंदर है। अगर तुम नहीं पढ़े हो, नहीं देखे हो वीडियो, ध्यान से वीडियोस को देख लेना। तो ये सब जो मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी हटा दिया। आज का जो वीडियो है वो है अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ इंडस्ट्री, दैट इज द टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री मतलब इट प्रोवाइड्स सर्विसेज। टर्शियरी मतलब इट प्रोवाइड्स सर्विसेज। सर्विसेज टू हुम? सर्विसेज टू द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री है उसको चलाने के लिए, उसको रन करने के लिए कुछ सर्विसेज का जरूरत पड़ता है, और वो सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? टर्शियरी इंडस्ट्री। ठीक है, तो टर्शियरी इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट सर्विसेज। टर्शियरी इंडस्ट्री इज कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सर्विसेज which facilitate smooth flow of goods and services. This industry helps in activities of primary and secondary industry. किसको हेल्प करता है? प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को हेल्प करता है। प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को चलाने के लिए कुछ बेसिक सर्विसेज का जरूरत पड़ता है, और वो सर्विसेज कहां से प्रोवाइड होता है? टर्शियरी इंडस्ट्री से। क्लियर है? क्योंकि टर्शियरी इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट सर्विसेज, इसीलिए इसको सर्विस इंडस्ट्री भी बोला जाता है। क्लियर है? ये द वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय टर्शियरी इंडस्ट्रीज आर ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग। ये सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। ये सब टाइप ऑफ सर्विसेज है जो एक इंडस्ट्री को जरूरत पड़ता है, एक बिजनेस को जरूरत पड़ता है अपने बिजनेस को रन करने के लिए। जो सबसे पहला टाइप ऑफ सर्विस है वो है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। बहुत जरूरी है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विस। ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेकर जाने के लिए। जैसे आज चाय है, कॉफी है, ये प्रोड्यूस होता है सिर्फ आसाम में या दार्जिलिंग के अंदर, लेकिन कंज्यूम होता है ऑल ओवर द कंट्री। तो ऑल ओवर द कंट्री कंज्यूम कैसे हो पा रहा है? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता तो आसाम वाले खाली चाय पी रहे होते,
दार्जिलिंग वाले खाली कॉफी पी रहे होते, और हम लोग हमारे जगह पे, हमारे एरिया में राइस बहुत होता है, तो हम खाली राइस ही खा रहे होते, हमारे पास टी या कॉफी नहीं होता, क्योंकि टी और कॉफी हमारे एरिया में प्रोड्यूस नहीं होता। तो टी और कॉफी हम लोग भी एंजॉय कर पा रहे हैं, और दार्जिलिंग या आसाम में बैठा हुआ पर्सन राइस व्हीट कंज्यूम कर पा रहा है। दिस इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन है, इस वजह से गुड्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा पा रहा है, राइट। और दूसरा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता है डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट, मोबाइल फोन्स। आज ये सब के डेवलपमेंट की वजह से आज हम कहीं पर भी बैठ के किसी भी पर्सन से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऑल ओवर द कंट्री और इवन आउटसाइड द कंट्री। इंटरनेशनली भी हम किसी से भी बातचीत कर सकते हैं। दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है कोई भी बिजनेस को रन करने के लिए, ठीक है। देखना, ट्रांसपोर्ट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। The production of goods takes place at one place, whereas there are demanded in different parts of the country. Goods बनता तो एक जगह है, जैसे चाय, टी या कॉफी प्लांटेशन। टी कॉफी प्लांटेशन एक एरिया में होता है, बट डिमांड किया जाता है ऑल ओवर द कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, टी इज प्रोड्यूस्ड इन आसाम एंड दार्जिलिंग, बट इज कंज्यूम ऑल ओवर द पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो ये पॉसिबल हो पा रहा है, इसका कंजम्पशन ओनली ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो हेल्पफुल इन मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लाना, ठीक है, या फिर लेबर को एक जगह से दूसरी जगह लेकर आना, ये दोनों में भी ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है। आज हम कोई भी इंडस्ट्री लगाएं, उसमें हमको रॉ मटेरियल्स चाहिए, उसमें हमको लेबर्स चाहिए। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लेबर पॉसिबल हो पा रहा है, दैट इज ओनली ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, पोस्टल सर्विस या फिर टेलीकम्युनिकेशन, ये सब के मदद से। आज कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग है कि हम कहीं पर भी बैठ के किसी से भी बातचीत कर सकते हैं। ऐसा पहले नहीं था। आज से 50 साल पहले अगर हम जाएंगे, हमको अगर दिल्ली में बैठा किसी पर्सन से बात करना है तो हमको दिल्ली जाना पड़ेगा उसके लिए, बट आज हम एक मैसेज में उससे बातचीत कर सकते हैं। तो बिजनेस करना आसान हो गया है। आज हम गुड्स ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन। ये पॉसिबल कैसे हो पा रहा है? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। वरना क्या होता, गुड्स को लेने जाना पड़ता। पहले जमाने में लोग सामान खरीदने जाते थे, बट अब क्या हो रहा है, इंटरनेट के मदद से सामान उनके घरों में डिलीवर हो पा रहा है। दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशंस between the producer, consumer and traders. The common communication services are postal, आजकल तो पोस्टल थोड़ा और भी रिड्यूस हो गया है, टेलीफोन सर्विसेज, फैक्स तो ऑलमोस्ट आजकल कोई यूज नहीं करता उतना ज्यादा, इंटरनेट एटसेट्रा। क्लियर है। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ सर्विस, दैट इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट टाइप का सर्विस आता है बैंकिंग एंड फाइनेंस। विद द डेवलपमेंट ऑफ बैंक, विद द डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंस, आज के दिन में एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजना बहुत आसान है। बैंक हमको प्रोवाइड करता है लोन, क्रेडिट फैसिलिटीज, चेक क्लियरेंस फैसिलिटीज, ट्रांसफर कर सकते हैं हम पैसा एक जगह से दूसरी जगह। पहले ऐसा नहीं था। अगर बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा तो पहले पैसा देने जाना पड़ता था। आज हम अगर मुंबई से सामान खरीदते हैं तो हम ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, मुंबई में पैसा पहुंच जाएगा साथ ही साथ। पहले ऐसा नहीं था। पहले पापा कैश भर के जाते थे सामान खरीदने, वहां कैश में पेमेंट करते थे और सामान लेकर आते थे। कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। बट आज विद द डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग, विद द डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंस, आज हम कहीं पर भी बैठ के किसी भी पर्सन को पे कर सकते हैं और सामान हमारे घर तक डिलीवर हो जाएगा। ठीक है। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज, लोन etc. To provide finance for smooth flow of business activities, banks helps in
बिजनेसमैन टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फंड्स। बिजनेस करने में हेल्प करता है बैंक। अगर पैसे का जरूरत है तो बैंक जो है पैसा देता है इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। द कमर्शियल बैंक प्रोवाइड मेनी अदर फैसिलिटीज सच एज कलेक्शन एंड डिपॉजिट ऑफ चेक्स, इशू ऑफ बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट जो होता है चेक के जैसा ही होता है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर हमारे पास कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है तो हम बैंक में उसको डिस्काउंट करवा सकते हैं और बैंक जो हमको टाइम से पहले पैसा दे देगा। द बैंक ऑल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट भी एक प्रकार का लोन ही होता है। कैश क्रेडिट भी एक प्रकार का लोन होता है, ठीक है। अरेंजमेंट एंड पेमेंट ऑफ इन फॉरेन करेंसी, अगर हमको फॉरेन ट्रेड है, हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, तो फॉरेन करेंसी में पेमेंट करने में हेल्प करता है बैंकिंग, ठीक है। अगर बैंकिंग स्ट्रांग नहीं होता तो पेमेंट करना उतना आसान नहीं हो पाता, राइट। तो विद द डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस इन द कंट्री, नाउ इट इज वेरी इजी टू रन अ बिजनेस। बिजनेस करना अब आसान हो गया है कंपेरेबली पहले से, राइट। नेक्स्ट, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हेल्प करता है बहुत सारे जो रिस्क होते हैं बिजनेस में, उस रिस्क को कवर करने में। आज बिजनेस में रिस्क, आग लग सकता है, चोरी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो हम उसका क्या करते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है, हमसे कुछ पैसे लेता है और बदले में इंश्योरेंस कंपनी हमको प्रॉमिस करता है कि अगर हमारा नुकसान हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी उसका भरपाई करेगा, उसको कॉम्पेंसेट करेगा और उसका पैसा देगा। तो एक बिजनेसमैन अपने जो भी रिस्क है उसको कवर कर सकता है और थोड़े बहुत प्रीमियम अमाउंट पे करके अपने रिस्क को कवर कर लेगा वो। आपका अगर कोई भी नुकसान होता है बिजनेस में तो डर नहीं है, क्योंकि नुकसान का पैसा कौन भरेगा, इंश्योरेंस कंपनी भरेगा, ठीक है। Businessmen have to bear various types of risk. Insurance provides protection from some kind of risk. सारा रिस्क तो इंश्योरेंस नहीं होता है, आगे चल के रिस्क हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर दिया हुआ है। हर टाइप का रिस्क को इंश्योरेंस नहीं कर सकते, लेकिन कुछ को रिस्क को इंश्योरेंस कर सकते हैं, जैसे कि फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट एटसेट्रा। ये सब रिस्क का हम इंश्योरेंस कर सकते हैं। द इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉयज ऑल्सो अगेंस्ट द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। एम्प्लॉय को नुकसान हो सकता है, अगर फैक्ट्री में कोई भी प्रकार का एक्सीडेंट होता है कुछ भी, तो हम उसका भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं। अगर एम्प्लॉय को कोई भी नुकसान पहुंचता है फैक्ट्री में कोई भी एक्सीडेंट की वजह से, तो इंश्योरेंस कंपनी उसका भी पैसा देगा, ठीक है। बिजनेसमैन हैव टू पे अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ प्रीमियम एंड इन रिटर्न दे गेट कंपेंसेशन फॉर द लॉस फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। कैसे वर्क करता है देखना, जैसे ये हम है, हमारी कंपनी है, ठीक है, और ये कौन है, इंश्योरेंस कंपनी। हम क्या करते हैं, हम प्रीमियम पे करते हैं, वी पे प्रीमियम, बहुत छोटा अमाउंट होता है, वो हम पे करते हैं किसको, इंश्योरेंस कंपनी को। अब बदले में इंश्योरेंस कंपनी जो है हमको प्रॉमिस करता है कि हमारा जो भी नुकसान होगा उस नुकसान का भरपाई करेगा। क्लियर है ये? तो हम थोड़ा बहुत प्रीमियम पे करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, बदले में इंश्योरेंस कंपनी हमको प्रॉमिस करता है कि अगर हमारा लॉस हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी उसका जो है भरपाई करेगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट, वेयर हाउसेस। वेयर हाउसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्रोडक्ट जब प्रोड्यूस हुआ, जरूरी नहीं है ना कि उसी समय कंज्यूम हो जाएगा। प्रोडक्शन और कंजम्पशन में टाइम गैप हो सकता है प्रोड्यूस अभी हो रहा है लेकिन कंज्यूम अभी नहीं हो रहा, कंज्यूम बाद में होगा। तो वेयर हाउसेस का जरूरत पड़ेगा गुड्स को स्टोर करने के लिए। यूजुअली देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स। गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड immediately when they are produced। जरूरी नहीं है कि जब बनेगा उसी समय सारा कंज्यूम हो जाएगा। जैसे राइस है, व्हीट है, पर्टिकुलर सीजन्स में प्रोड्यूस होता है, लेकिन डिमांड किया जाता है थ्रू आउट द ईयर। हमको हर दिन चाहिए राइस, लेकिन प्रोड्यूस तो नहीं होता हर दिन। तो क्या करते हैं, जब ज्यादा प्रोड्यूस होता है उस समय स्टोर करके रखते हैं, सो दैट
हर समय उसका अवेलेबिलिटी रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल wheat, राइस एटसेट्रा प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर सीजन ओनली, but these are consumed throughout the year, so these are need to be stored. Clear है? Warehousing helps the business to overcome the problem of storage. तो warehouse हमको help करता है store करने में goods को. Warehouses are constructed keeping in mind the nature of goods. कौन सा goods को store कर रहे हैं उसके हिसाब से warehouse होता है. जैसे अगर perishable goods है तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज का जरूरत पड़ेगा, और अगर नॉन पेरिशेबल गुड्स है, नॉर्मल राइस व्हीट है, तो उसके लिए नॉर्मल वेयरहाउस होने से चलेगा। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, वेयरहाउसिंग फैसिलिटेट द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड। तो वेयरहाउस हमको हेल्प करता है गुड्स जब चाहिए होगा तब अवेलेबल हो पाएगा, क्योंकि प्रोड्यूस तो कभी कभार होता है लेकिन डिमांड तो हमेशा होता है उसका, तो वेयरहाउस में उसको स्टोर करना पड़ेगा, तभी जब उसका डिमांड होगा तब हम उसको अवेलेबल करवा पाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट जो टाइप ऑफ सर्विस है वो है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या करता है? इंफॉर्मेशन पहुंचाता है हमारे टारगेट कस्टमर्स को। आज हम कोई भी प्रकार का प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी प्रकार का सर्विसेज दे रहे हैं, कोई भी नया फीचर्स है, कोई भी नया प्रोडक्ट है, तो ये सारे का इंफॉर्मेशन हमारे टारगेट कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा? विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग। क्लियर है? प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर टू कॉन्टैक्ट ईच एंड एवरी कस्टमर। हर कस्टमर से कॉन्टैक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। हम हर कस्टमर तक कैसे इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे कि हम नया प्रोडक्ट लॉन्च किए? तो हर कस्टमर तक तो कॉन्टैक्ट करना डिफिकल्ट है, तो एडवर्टाइजिंग से क्या होगा? इंफॉर्मेशन पहुंचेगा हमारे टारगेट कस्टमर तक। एडवर्टाइजिंग हेल्प्स टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। गुड्स आर एडवर्टाइज्ड टू इन्फॉर्म द कंज्यूमर्स अबाउट देयर यूज, क्वालिटी एंड प्राइसेस। Advertisement spreads awareness among the customers regarding new goods and their usage. तो एडवर्टाइजमेंट हेल्प करता है कस्टमर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने में अबाउट द प्रोडक्ट एंड इट्स यूसेज। क्लियर है? एडवर्टाइजिंग का तरीका बहुत बदल रहा है आज के दिन में। पहले हम फिजिकल फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स ज़्यादा देखते थे, बट आज के दुनिया में लोग डिजिटल हो गए हैं, इसीलिए डिजिटल एडवर्टाइजमेंट्स ज़्यादा देखने को मिलता है। आज एडवर्टाइजमेंट्स इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, वेबसाइट्स में, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ज़्यादा लोग आजकल डिजिटल फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट को पसंद करते हैं। क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इज टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री की जैसे तुम देखे, टर्शियरी इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट सर्विसेज। सर्विस के बारे में टर्शियरी इंडस्ट्री, पहला सर्विस था ट्रांसपोर्ट, जो हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ गुड्स। नेक्स्ट है बैंकिंग, जो प्रोवाइड करता है पेमेंट, लोन्स, ये सब। इंश्योरेंस, जो हेल्प करता है रिस्क को मिनिमाइज करने में। वेयरहाउसेस हेल्प करता है स्टोरेज ऑफ गुड्स। एडवर्टाइजिंग हेल्प करता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर्स। क्लियर है? दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इज टर्शियरी इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। पिछले क्लास में हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री कवर किए थे। आज का जो वीडियो हम उसमें देखे व्हाट इज टर्शियरी इंडस्ट्री। ठीक है, मैं होप करता हूँ कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। चैनल में नए हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना चैनल को। बहुत मेहनत कर रहे हैं तुम लोगों के लिए। एक एक टॉपिक में एकदम डिटेल वीडियो बनाया जा रहा है। हर एक सब्जेक्ट का हर एक वीडियो हम लोग अपलोड करने वाले हैं। नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय।